और अपने मुर्शिद से ताल्लुक जो है ये ताल्लुक इंशाअल्लाह आज उनके कब्र में भी काम आ रहा होगा और हश्र में भी काम आएगा इंशाअल्लाह। और ये वाकया तो अपने ने नहीं बेगानों ने लिखा है। मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा है कि एक हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक धोबन थी, उनकी जो कपड़े धोने वाली थी वो जनाब फौत हो गई। जब मर गई तो आ गया कब्र में फरिश्ते पूछने के लिए, मर रब, तेरा रब कौन है? उसने कहा भाई मुझे तो कुछ याद नहीं है। इस कब्र के अंदर मैं तो घबरा रही हूँ, कहाँ आ गई? मैं तो सिर्फ एक चीज याद है कि मैं तो हुज़ूर गौसे पाक के कपड़े धोया करती। क्या जवाब गलत हो गया? ये जवाब थोड़ी है मर रबो। मर रबो का जवाब ये रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। उन्होंने कहा मुझे कुछ याद। अच्छा दूसरा सवाल करो। मुनकर नकीर दूसरे सवाल करते, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या? उसने कहा भाई कहा तो है, मुझे कुछ याद नहीं रहा, बस एक बात याद है, मैं तो हुज़ूर गौसे पाक की धोबन। उनका दूसरा जवाब भी गलत हो गया। तीसरा पूछा तो माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा, भाई मुझे तो एक ही बात याद है, गौसे पाक की धोबन होना। फरिश्तों ने कहा इसको तीनों सवाल गलत हो गए और रब का ये कानून है जो तीनों सवाल गलत कर दे उसको ले जाओ जहन्नम। जहन्नम का दरवाजा खुल जाता है, जहन्नम में डाल। जब जहन्नम में ले जाने लगे गैब से आवाज आई, इसने हमारे मकबूल बंदे अब्दुल कादिर जिलानी से अपने ताल्लुक का इजहार कर दिया, उस निस्बत की वजह से जन्नत में अंदर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हाथ बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप तो आप दावा करें सिर्फ इतनी सी निस्बत अगर हो कि कपड़े धोती थी वो, उस निस्बत की वजह से अल्लाह ने उसकी कब्र की मुश्किल आसान कर दी, तो जो किसी वली कामिल के दामन से वाबस्ता हो, अपने दिल में उनकी मोहब्बत का चिराग जमाया हो, सारी जिंदगी उनके कहने पर चले हो, सारी जिंदगी नमाज पढ़ी नहीं हो पढ़ाई हो, यकीनन वो भी जन्नत के अंदर जाए। सिद्दीक साहब ने मस्जिद आबाद रखी, सैदुकी की मस्जिद को संभाला, इस मस्जिद को। अल्लाह, एक नमाज भी आदमी पढ़ा ले तो उसका बड़ा सवाब होता है। जिन्होंने सारी जिंदगी नमाजें पढ़ाई हैं तो कितना सवाब मिले। फिर लोगों के ईमानों को सलामत रखा। पता नहीं कितने लोग आते हैं यहाँ, और आजकल के जमाने के अंदर तो ये मोबाइल के अंदर कितने चल गए, साहब मैं फला की तकरीर सुन रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं फला की तकरीर सुन रहा हूँ, पता चला उस तकरीर के अंदर बह गया, उसको जनाब उसकी बात पसंद आ गई, वो बह गया। देख के सुना करो तकरीरें भी, अकीदा इसका दुरुस्त है या नहीं है। हम लोग इसलिए कि इल्म तो होता नहीं, जब इल्म नहीं होता तो आपको तो उसकी बात अच्छी लगेगी, बड़ी अच्छी बात कर रहा है, क्या पता कि अच्छी बात है या गलत बात। इसीलिए मुर्शिद को पकड़ते हैं, जो कामिल मुर्शिद हो, आलिम हो, आलिम बामल हो, वो बताएगा आपको कि मियां सीधा रास्ता कौन सा और गलत रास्ता कौन सा। ये आदमी गलत बात कर रहा है, ये सही बात कर रहा है, आपको तो हर बात अच्छी लगी, बड़ी अच्छी बात कर रहा है वो। और फिर कुरान के हवाला देके कोई बात करे, आप साहब कुरान की बात कर रही है, हदीस भी पेश कर देगा, आप साहब ये तो हदीस पेश कर रहा है। इंसान गुमराह होता है। किसी आलिम से बैत होने के बाद उसके तरीके पर चलो, उसे कहने पर चलो, वो बताएगा तुम्हें सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है, ये हदीस सही पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, कुरान के सही माना बयान कर रहा है नहीं कर रहा। अब बहुत से ऐसे जो आपके आएंगे और आपको बताएंगे, देखो कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि जो चला जाता है दुनिया से वो क्या नाम है मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। और ये सुन्नी जो है ये सारे के सारे कहते हैं साहब गौसे पाक ने ये कर दिया और हमारे मुर्शिद ने ये कर दिया, इस दुनिया से जाने के बाद कुरान में तो लगा है कुछ भी नहीं कर सकते ये। अरे भाई अल्लाह ने क्या जो कब्र में गए उनके लिए कहा है। चलिए आप अंदाजा करें कि कितनी गलत बात कहते हैं। अल्लाह ताला काफिरों के लिए आयत नाज़िल फरमा रहा है, कोई इनको कुदरत नहीं है, बुतों के लिए फरमा रहा है, जो बुत जिनकी तुम पूजा करते हो ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो मक्खी भी नहीं उड़ा सकते, तुम्हारी क्या मदद करेंगे। आयत बुत की है, चश्मा कर दिया औलिया किराम पर और तुम में बेकार है, और तुमको कैसा वाकई ये तो वाकई कुरान में आ गया, हो गए ना गुमराह, ईमान तबाह हो गया ना, बर्बाद।
इसलिए कहते हैं अपना ईमान सलामत रखना है तो अल्लाह के वलियों के दामन से वाबस्ता रहो। मौलाना सिद्दीक साहब ने पूरी जिंदगी अपने वलियों के, अपने मुर्शिद के दामन से वाबस्ता रहे और इस मस्जिद के अंदर भी मसलक के हक़ अहले सुन्नत वल जमात की तर्जुमानी करते हैं। अकीदों के लोगों के सलामत रखना। आज जो अकीदे सलामत इस इलाके में नजर आ रहा है ये उनके सत्ते के अंदर उनको सवाब मिल रहा हुआ उनको। और पता नहीं कितने लोग गुमराह हो चुके होते, कहीं इधर चला जाता कोई उधर चला जाता, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों खराब कर लेते। तो ये काम है इमामों का भी, ये काम है कि वो सिर्फ ये नहीं कि नमाज पढ़ी और चले गए, नमाज पढ़ी और कमरे में चले गए। जिम्मेदारी इमाम की है कि वो अपने मसलक की बातें बयान करे, अकीदत की बातें बयान करे, फिर अमाल के मुतालिक उनको बताए। कब्र के अंदर इंसान जाएगा तो सबसे पहला सवाल तो ईमान का होगा। अगर अकीदा दुरुस्त है तो फिर सवाल होगा अव्वली पुरसी नमाज बोल, नमाज का सवाल। लेकिन अगर ईमान ही दुरुस्त नहीं तो फिर नमाजें वगैरह तो सब बेकार, रोजे वगैरह सब बेकार। अब देखिए ना कादियानी है, वो कहते हैं हम अल्लाह को भी मानते, हम नबियों को भी मानते, सारे नबियों को मानते हैं। ये दूसरी बात है तौहीन करते वाले का मौजूद है। कहते हैं हम आखिरत को मानते हैं, हम किताबों को हम सब कुछ मानते हैं। सिर्फ एक चीज नहीं मानते कि हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानते, खातिमुन नबीयीन नहीं माना। ईमान खराब हो गया, जब ईमान खराब हो गया तो उनकी नमाज नहीं रही। नमाज कह नहीं सकते अपनी इबादत को। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मेरे कायद हज़रत अल्लामा शाह नूरानी अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर अता फरमाए, ये उनका कारनामा। पता नहीं कब से ये इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे थे कादियानी, लेकिन उनको जब पहुंचे 70 की असेंबली के अंदर तो इनके खिलाफ करारदाद पेश की कि इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उनके करारदाद पेश करने पर भुट्टो साहब से भी उनकी मुकालमे हुए। भुट्टो साहब ने कहा ज़ुरनी साहब ये फला काफिर है, फला मुसलमान है, ये आप कहाँ लिया है ये मसले आप जाएं वहाँ अपने मदरसे में जाके मसले हल करेंगे। नूरानी साहब ने फरमाया उनसे, भुट्टो साहब आप वजीर आज़म इस वक्त मुल्क के, अगर कोई शख्स इस वक्त ये कहे कि मैं वजीर आज़म मुल्क का तो आप क्या करेंगे? मैं कहा उसको सूली पर टांग दूंगा। वजीर आज़म तो मैं हूँ, झूठा वजीर आज़म कैसे बन गया? नूरानी साहब ने समझा दी हिकमत हमारी होती है। नूरानी साहब ने फरमाया अगर अल्लाह ने आपको एक ओहदा अता किया है, कोई झूठा उसका दावा करे, आपको कबूल मंजूर नहीं है, तो मेरे और आपकी आका भी अल्लाह ने खत्म नबूवत का एक ओहदा अता किया है, जो झूठा दावा करेगा मुझे और आपको मंजूर नहीं होना चाहिए। ताजदार खत्म नबूवत, हाथ बुलंद करके ताजदार खत्म नबूवत। कैमरामैन भाई जरा इन्हां दे हाथ कैच करे आजे। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, नारे रिसालत, कायदे अहले सुन्नत साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर अलमरी साहिब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कायदे मिल्लत इस्लामिया को अल्लाह ने ये सादत अता पेश उन्होंने की थी करारदाद।